सो गाइज वेलकम अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका होस्ट केडी और मैंने फ्यूल कैलकुलेट करा है, अपना फ्यूल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया है। 1500 से 1600 के बीच, 1560 1570 कुछ है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ योर होटल बोथ एट गोरखपुर एंड एट देवगढ़ बैद्यनाथ। तो मेरा ड्यूक 390 का वन साइड का खर्चा आया है 4000 रुपीज़, इंक्लूडिंग द फ्यूल टॉपअप एट दिल्ली इटसेल्फ और फिर यूपी में भी हुआ है कई बार। और जो लास्ट मैंने टॉपअप करवाया है वो हुआ है देवगढ़ में। तो जाते वक्त एक रूट है, होल्ड कीजिएगा। तो आते वक्त जिस रूट से मैं आया हूँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 100-150 किलोमीटर सिंगल रोड, और रात में खासकर लोग यहाँ पर हाई बीम ही है सबके पास, लो बीम है ही नहीं यहाँ की गाड़ियों में। तो यहाँ लोकल टैक्सी वाले से मैंने पता करा है। तो एक जगह है कोडरमा, तो कोडरमा जो है वहाँ तक सिंगल रोड है, बट उसके बाद 4 लेन हाईवे मुझे बताया गया है, मतलब जो नॉर्मल चौड़े हाईवे होते हैं 2 ट्रक की लेंथ वाले सिंगल रोड पर। तो मैं जिस रोड से अभी आया था वहाँ मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, और रात में तो फिर रात में क्या, दिन में भी दिक्कत होती है, साइड नहीं मिलती। और तो कोडरमा आप गूगल पर डालेंगे तो अब जाते वक्त जो है मेरा रूट रहेगा कोडरमा। अब एक इशू ये है कि मैंने यही बोला कि मुझे लखनऊ जाना है, तो वो दिल्ली के लिए नहीं है। अब लखनऊ के वो किस पार्ट पे एंट्री करेगा ये मुझे गूगल पे अभी देखना पड़ेगा। बट होल एंड सोल अगर वो हाईवे कोडरमा जो ये बताया है उन्होंने, कोडरमा से अगर रोड चौड़ा है तो ऑब्वियसली टाइम मेकअप हो जाता है। लेकिन सिंगल रोड हो, सिंगल रोड में 2 दिक्कतें सबसे ज़्यादा हैं। अंधेरे की तो है ही कि सामने से लाइट पड़ती है, साइड नहीं मिलता, साइड बड़ी मुश्किल से मिलता है, और कई सारी दिक्कतें हैं। अब यहाँ पर लोग जो है इंडिकेटर देते नहीं हैं, ना हाथ देते हैं, ना गाड़ी, ना साइड देते हैं। तो किसी भी सेंस में अब देखो कोडरमा जो उन्होंने बताया है वहाँ से कोडरमा तक का डिस्टेंस मैंने अभी नहीं देखा। एक्चुअली मुझे ना वीडियो बनाने की ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और जाते वक्त जैसे मैंने आपको बताया था कि उज्जैन से दिल्ली आते वक्त नागदा रोड, और उसके बाद जो इंदौर हाईवे वाला रोड है वो ऑब्वियसली 60-70 किलोमीटर ज़्यादा, बट एट हाई स्पीड्स आप अपने डिस्टेंस को टाइम को कवर अप कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2nd-3rd गियर पे जो जनरली यहाँ सिंगल रोड पे होता है वो होता ही नहीं है। 6th गियर पे आप नॉन स्टॉप चलते हो। मौसम का मैं बता दूं, धूप मेरे आप देख रहे हैं चेहरे पे काफ़ी तेज़ पड़ रही है, चश्मा लगा रखा है मैंने इसलिए, और कोई ओस वोस कोई कुछ किसी सेंस की कोई ओस नहीं है। मुझे ध्यान है उज्जैन से जब मैं निकल रहा था सुबह 4-5 बजे तो धुंध पड़ गई थी, कोहरा पड़ गया था, हेलमेट का वाइज़र गीला हो गया था। लेकिन यहाँ अब ऐसा कुछ नहीं है और मौसम बिल्कुल साफ़ है। आई होप कल भी साफ़ रहे। कल मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करूँगा ताकि मैं जब गोरखपुर पहुँचूँ तो ज़्यादा लेट ना पहुँचूँ। वैसे तो जो होटल है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, होटल बहुत अच्छी लोकेशन पर है, इट डज़ंट मैटर। बट फिर वही है कि अंधेरे की ड्राइविंग अंधेरे की होती है। तो अर्ली मॉर्निंग जो जिस स्ट्रेच से मैं अभी आया हूँ, मुझे पता है अर्ली मॉर्निंग इट विल बी क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट व्हाट टू डू। मेन हाईवे जो है वो मैं जो है दिन में पूरा कर लूँगा, और मेन हाईवे मैं दिन में पूरा कर लूँगा। तो यहाँ और कुछ नहीं है करने को। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की लोकल मार्केट में जाके एक बार अपनी ब्लूटूथ की तार पता कर आऊँ, जिसमें एक तरफ मेल USB और एक तरफ 3.5 जैक होता है। ये V6 VNet फ़ोन जो अमेज़ॉन से भी मिलता है, इनके भी अजब कहानी है। ऐसी अनहोनी सी तार इन्होंने दी है चार्जिंग के लिए, और जनरली लोगों को पहले बताना पड़ता है कि ये किस पर्पज़ के लिए। सो देखते हैं अभी मेरा मूड कैसा करता है। नाश्ता हैवी कर लिया है मैंने, और अगर मैं अभी सोता हूँ, अभी बज रहे हैं 9:30, तो दोपहर को नींद, रात को फिर नींद देर से खुलेगी। एक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर मैं एज़ अर्ली एज़ 2 AM स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 2 बातें हो जाएंगी। एक तो नाइट ड्राइविंग, प्लस आई हैव टू वेट टिल 7 फॉर अ डिसेंट ब्रेकफास्ट। तो 7 घंटे भूखे पेट दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई वी शुड late like 6 or 7. So stay tuned. Thank you.